ऐसा है, हमने आप लोगों को भी कुछ दिया गया था एक वीडियो। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, हर बच्चे चाहे इंडिया के किसी कोने से हों, सीबीएसई के लिए और ख़ास करके इसमें आपको एंट्रेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसको बार बार आप देखिए। इन केस कोई डाउट हो तो आप उसको व्हाट्सएप करके आप मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो अब चैप्टर 10 जो हेलो एल्केन है उसमें इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल वो क्वेश्चन मैं पहले एक वीडियो में आपको मैं भेज दे रहा हूँ, उसका लोग देखिएगा। 10.1 है, जैसे मान लो यहाँ पर 10.1 में स्ट्रक्चर ड्रा करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे मान लो पूछा गया यहाँ पर 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। देखिए 2 पर क्लोरो है, 3 मिथाइल पेंटेन, सॉरी 2 क्लोरो, देखो क्या है CH3 CH2 क्लोरो CH3 CH2। देखो यहाँ पर क्या बेटे, हम इसका नेमिंग कर देंगे, ऐसे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन है ये। देखो सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है आपका 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। बच्चे देखो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। आप काउंटिंग कहीं से कर सकते हो। इन दिस केस ऑल कार्बन एटम आर इक्विवेलेंट, आप काउंटिंग कहीं से करो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या 1 क्लोरो ले लिया ये, और 4 पर क्या यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3, ये 4 बन जाएगा। 4 पर क्या बन गया आपका, देखो 4 पर इथाइल बन गया, ऐसे लिख सकते हो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हम थर्ड करेंगे, मान लो देखो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है 4 टर्टब्यूटाइल, टर्टब्यूटाइल मींस टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्टब्यूटाइल, 4 टर्टब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारा क्या हो गया, दिस इज हेप्टेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर क्या 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल, आप नंबरिंग कर दो, यहाँ से नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग किसी साइड से कर सकते हो। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर क्या 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 पर टर्सरी ब्यूटाइल, 4 पर देखो जो कार्बन 4th कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 के साथ अटैच है, देखो इस टाइप से। दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है। ध्यान दो कैसे हुई, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है 4th कार्बन के साथ, वो फर्दर 3 के साथ टर्सरी ब्यूटाइल आ गया। ये क्लियर है, ये हो गया आपका थर्ड। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटूइन। देखो ब्यूटूइन बनाओ 1 2 3, दिस इज ब्यूटूइन। यहां पर क्या 1,4 डाइब्रोमो, 1 पर ब्रोमो है और कहां पर ब्रोमो है 4 पर ब्रोमो है। देखो ये 1 ब्रोमो एंड 4, 1 पर और 4 पर क्या ब्रोमो है, 1,4 डाइब्रोमो। क्या लिखोगे इसको 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। अब फिफ्थ पार्ट देखिए आप लोग, फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर हम यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि इसको चाह रहे हैं कि एक ही में हो जाइए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो यहाँ पर, फिफ्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ पार्ट। यहाँ क्या है क्लियर, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो बेंजीन है, ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन, बेंजीन। 1 पर ब्रोमो है, ध्यान दो 1 पर ब्रोमो हम कहीं लिख दें, बताया गया आपको ऑल पोजिशंस आर इक्विवेलेंट, 1 ब्रोमो। और फिर 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 4 पर क्या सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो 1 2 3 4, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब क्या कि जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, एंड टोटल देयर इज 4 कार्बन, तो हमारा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये स्ट्रक्चर था इन 5 फॉर्मूले का, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर था ये। और फिर देख लो यहाँ पर 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पर 2 क्लोरो है, 3 मिथाइल क्या है पेंटेन, ठीक है। सेकेंड पे देखो यहाँ पर क्या 1 क्लोरो एंड 4 पर क्या 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के फर्स्ट पर क्लोरो है, 4 पर क्या है इथाइल है।
फिर थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है 4 टर्सरी ब्यूटाइल एंड यहाँ पर क्या 3 आयोडो, आई भी लगाना था हमें 3, देखो 3 आयोडो आ गई, 3 आयोडो, 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, 1,4 डाइब्रोमो, देखो 1 पर और 4 पर क्या ब्रोमो है ये, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन, जैसे ब्यूटुइन कैसे लिखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 ब्यूटुइन आ गया, ये क्लियर है। और फिफ्थ में देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट आइए आप इधर, नेक्स्ट है 10.2, देखो 10.2, 10.2 क्या पूछा गया है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI। देखो ऐसा है, जब सल्फ्यूरिक एसिड KI के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें फॉर्म होता है HI, क्या फॉर्म होता है HI, क्लियर है। और वो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि उस HI को किसमें चेंज कर देता है I2 में। देखो क्या पूछा गया कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद KI, ठीक है। तो एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होगा तो उसमें HI फॉर्म होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज HI फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन टू I2, क्लियर है। तो आपको इसमें लिखना है। अब 10.3 देखिए, 10.3 देखो बेटे, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। देखो ये प्रोपेन है 1 2 3, कह रहे कि डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलो डेरिवेटिव, देखो कैसे लिखोगे, यहाँ पर हो सकता है कि दोनों हैलोजन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर हो, बोथ आर एट फर्स्ट कार्बन, हो सकता है यहाँ पर देखो फिर बोथ हैलोजन हो सकता है किस पर हो, सेकेंड कार्बन पर हो, देखो यहाँ पर मान लो किस पर हो, सेकेंड पर हो। अब यहाँ पर बेटे देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है और ये डिफरेंट है, तो स्ट्रेट चेन में से 2 बनेगा। अब देखिए इसके बाद 1 2 3, ये भी हो सकता है कि दोनों हमारे कहाँ पे हों, फर्स्ट और सेकेंड पर हों, ऐसे देखो इस टाइप से एक पॉसिबिलिटी ये है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों कहाँ पर हों, फर्स्ट पर और फोर्थ पर हों, दोनों किस पर हों, फर्स्ट एंड थर्ड पर, देखो इस टाइप से। यहाँ पर हो सकता है एक हो आपका इस टाइप से, ये x है और एक बन जाएगा आपका x इस टाइप से। देखिए इसके 4 डाई हैलो डेरिवेटिव बनेंगे, दोनों फर्स्ट पर, दोनों सेकेंड पर, दोनों किस पर, फर्स्ट और सेकेंड पर, फर्स्ट और थर्ड पर। तो दिस इज 10.3, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आप आइए 10.4 बेटे, देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो पहले ध्यान से। ये पूछा क्या गया है, पूछा गया बेटे यहाँ पर कि राइट द आइसोमेरिक एल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा सिंगल मोनोक्लोराइड फॉर्म करेगा, कौन सा डाई बनाएगा, कौन सा, किसमें किसके सिंगल मोनोक्लोराइड बनेंगे, सिंगल मोनोक्लोराइड, और किसके बनेंगे 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स एंड 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। देखो यहां पर C5H12 है, इसके कितने स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनका मोनोक्लोरिनेशन करने पर क्या बने, सिंगल मोनोक्लोराइड्स, कितने हैं जिनमें 3 बने और कितने जिसके अंदर क्या बने 4 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C5H12 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, चेन आइसोमर्स। देखो एक बन सकता है, आपका ध्यान देना बेटी, पहला क्या बन सकता है भाई, CH3 CH2 CH2 CH2, पहला स्ट्रक्चर आपका देखो ये बन सकता है सिंपल, क्लियर है। पहला स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये, देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या भाई, ये बन सकता है यहाँ पर CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3, ये सेकंड बन गया। थर्ड की पॉसिबिलिटी क्या है बेटे, देखो थर्ड जो बनेगा आपका क्या बनेगा यहाँ पर CH3 CH3 और ये CH3। देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये क्या बेटे आपका, दिस इज आइसोपेंटेन,
आइसो पेंटेन, और ये क्या है, दिस इज नियोपेंटेन, नियो। और ये बताना है कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, कौन सा है जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, और कौन सा है जो क्या देगा 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। देखो कौन सा देगा इसमें, अब ध्यान दो। अब हम यहाँ पहले हमने क्या किया, C5H12 का हमने क्या किया, पहले ड्रा कर लिया क्या 3 चेन आइसोमर्स। क्लियर है, क्लियर है। देखो इसके बाद अब यहां पर ये और ये पोजीशन ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या, हम Cl चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, दोनों क्या बनेगा आपका 1 क्लोरोपेंटेन। हम Cl चाहे यहां लगाएं चाहे यहां लगाएं, क्या बनेगा उसके इसमें 2 क्लोरोपेंटेन। और ये पोजीशन क्या आपका ये डिफरेंट है, मींस इसके कितने बनेंगे, दिस कंपाउंड ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 3 प्रोडक्ट। क्लियर है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ये सेकंड का आंसर आ गया, ये आंसर किसका होगा, ये सेकंड का। देखो उसी टाइप से अब यहां पर ये पोजीशन ध्यान दो, यहां पर ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम है, यहां डिफरेंट है बी सी। इसके कितने बनेंगे, इसके बनेंगे 4 मोनोक्लोराइड्स, मींस दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। और इस केस में क्या है, यहां पर ऑल कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट, इसमें सिर्फ क्या बनेगा 1 मोनोक्लोराइड्स, यानी कि दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट सिंपल। ये बन गया आपका, सबसे पहले C5H12 का क्या करोगे आप, चेन आइसोमर ड्रा करोगे और फिर उसमें पॉसिबिलिटी देखोगे कि कहां कहां क्या बन रहा है। ठीक है, इसका लोग बार बार देख सकते हो। देखो नेक्स्ट, इसके बाद अब हमें कंप्लीट करना रिएक्शन। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा, देखो इस टाइप से साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल है ये। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूज किया गया यहाँ पर SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। आपको बताया गया था थायोनिल क्लोराइड इज बेस्ट एजेंट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू हेलोल्केन। व्हाई, बिकॉज दिस गैसियस बाय प्रोडक्ट SO2 एंड HCl। सेकंड देखो इसके बाद, सेकंड क्या है, सेकंड आपका देखो इस टाइप से, यहाँ पर ये है सेकंड कंपाउंड। इसका अगर नाम देखोगे तो नाम क्या हो जाएगा आपका, इस केस में ये नाइट्रोबेंजीन है, 1 2 3 4 4 इथाइल नाइट्रोबेंजीन। हम यहाँ क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, Br2 और अल्ट्रावायलेट या सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। देखो जो ब्रोमिनेशन है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ये, तो इसमें फ्री रेडिकल 2 बनेंगे, एक बन सकता है फ्री रेडिकल कहां पर, एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक यहां बन सकता है और एक यहां बन सकता है, ये बनेगा सेकेंडरी, ये बनेगा प्राइमरी। वी नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल। तो उस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो आपका देखो इस टाइप से, NO2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NO2 तो आपका है सच, ठीक है। लेकिन यहां पर जो एक H है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, देखो थर्ड जो हमें, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, यहां देखिए इसको हटा दे रहा है, ठीक है। फिर उसका थर्ड पार्ट करेंगे इसमें, क्लियर। देखिए अब ये आ गया, फिर देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या करोगे यहां पर, अब थर्ड पार्ट में आ जाइए, इसका थर्ड पार्ट है बेटे, फिर फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड देखो यहाँ पर, थर्ड इज दिस, देखो ये ध्यान दो, ये क्या है, ये फिनॉल, ये फिनॉलिक OH है और ये आपका एल्कोहलिक OH है, CH2OH एल्कोहलिक OH है। हमने यूज किया क्या यहाँ पर HCl। तो देखो ये एल्कोहलिक हमारा क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके अंदर स्पेक्टर क्या होगा, कम होगा 25%, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जल्दी निकल जाएगा उस केस में। तो यहाँ से OH और H वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर आप इधर लीजिए, NO2 कैरी फॉरवर्ड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी ये आपका OH है, इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा ये, क्लियर। और यहाँ पर जो है इट बिकम CH2Cl, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका है, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट। देखो फिर यही कहानी आ गई, यहाँ पर ये आ गया मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर, किसके साथ,
HI के साथ। तो यहां पर मार्कोनी का रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनी का रूल। ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, यहां पर एक H है, यहां पर एक भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या बन जाएगा? 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आपका हो गया फोर्थ पार्ट हो गया। इसको घटाते हैं अब, उसका देखिए फिर। अब यहां पर क्लियर है? देखो नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ हो गया था हमारा। अब फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट जो है यहां पर CH3 CH2 Br प्लस NaI है। NaI फ्रेंकल स्टीन रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये NaBr यहां से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये? देखो बेटे ध्यान से, CH3 CH2 Br प्लस Na CH3 CH2I CH3 CH2I, ठीक है, प्लस NaBr CH3 CH2I बन जाएगा प्लस NaI। देखो प्लस NaBr। This is Finkelstein reaction. This is halogen exchange reaction. In this, haloalkane reacts with sodium iodide in presence of dry acetone and form alkyl iodide. ये फॉर्म होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद सिक्स पार्ट इसका जो है ये है साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन देखो ध्यान से, किस पर रिएक्शन कराओगे? यहाँ पर वही कहानी आ गई, Br2 और सनलाइट, Br2 एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो ध्यान दो यहां पर क्या होगा, आपको बताया गया था हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इफेक्ट sp3 कार्बन। ये हमारा कौन सा कार्बन है? ये कौन सा कार्बन? विनाइलिक। और ये कौन सा है? एलाइलिक। एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा, बनेगा उस केस में। तो हम यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट कहां पर होगा? एलाइलिक पर जाएगा ये Br। तो ये बन गया आपका, दिस इज 10.5 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आप आइए 10.6। ध्यान दो, 10.6 का फर्स्ट पार्ट जो है हमें किस पे अरेंज करना है? बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट पूरी केमिस्ट्री में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मोलर मास देखेंगे और ब्रांचिंग देखेंगे। मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया क्या होता है? घटता है। तो जब सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो उस केस में नेट वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो पहला कंपाउंड क्या है? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन क्या भाई? ध्यान दो, CH3 Br। दूसरा ब्रोमोफार्म। ब्रोमोफार्म क्या है? CHBr3। तीसरा क्लोरोमीथेन। व्हाट इज क्लोरोमीथेन? CH3Cl। डाई ब्रोमोमीथेन क्या लिखोगे यहाँ पर? CH2 Br2। देखो फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, देखिए इस टाइप से। ये आ गया आपका A, ये आ गया आपका B, ये हो गया फॉर एग्जाम्पल C, ये हो गया D। ये पूछा गया क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर, 4 कंपाउंड हैं, आप 3 एरो लगा लो इस टाइप से। देखो इस टाइप से। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? यहाँ सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर यहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो मोलर मास सबसे ज्यादा किसका होगा? इसके अंदर 3 ब्रोमीन है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? यहाँ पर B का। 3 Br है, देन 2 Br C का, देन 1 Br A का, देन सबसे कम किसका होगा? Cl का। जिसके बाद A आ जाएगा। ठीक है, B C A, ठीक है, और फिर D। B C, ये क्या है? B D है, ये B D, इसको D लिख दो, हम गलत हो गया। ठीक है, B D A एंड C। क्लियर है? अब देखो सेकेंड बेटी इधर देखिए, सेकेंड 1 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH2 CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देखो ये दिस इज आइसोप्रोपाइल। ये आइसोप्रोपाइल है, बताया गया था पिछले लेक्चर में भी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और फिर क्या? 1 क्लोरोब्यूटेन। यहां क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH2 CH2Cl। हम इसका ऐसे नंबरिंग कर दें, मान लें यहां पर इसको क्या लिख दें? फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये क्या बेटे? B है, ये क्या? ये C है। 3 कंपाउंड है, 2 एरो लगा दो। देखो इसमें सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? C का है। हो गया। इन दोनों में सेम कार्बन और सेम Cl है, तो उस किस में क्या लिखोगे? यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा है,
तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, उसके उसमें घट जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका, ये ए आ गया ये। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड क्वेश्चन नंबर 10.6। फिर आइए आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10.7। क्वेश्चन नंबर 10.7 देखिए। 10.7 में आप देखोगे 10 पॉइंट तो 10.7 में आ जाइए। 10.7 में यहां देखो क्या पूछा गया, which alkyl halide from the following pairs would you expect to react more rapidly in SN2। देखो बेटा ऐसा है, SN2 में क्या होता है, पहले हल्का सा ब्रीफिंग समझ लो। SN2 एक स्टेप में होता है। SN2 में हम हिंड्रेंस देखते हैं। SN2 में 1 डिग्री सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री फिर स्लो होगा, सबसे स्लो कौन सा होगा आपका, 1 डिग्री होगा। क्लियर, ठीक है। तो देखो यहां पर इसमें अगर आप देखोगे, मैं इसे भी लिख दे रहा हूं, ये क्या आपका, ये आपका 1 डिग्री है। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। क्लियर है, दिस इज 1 डिग्री। इसे समझा दो आपको, देखो इधर ये 1 डिग्री है। ये क्या आपका, दिस इज 2 डिग्री। ये क्या है, 2 डिग्री है। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, अगर हम लेके चलेंगे तो वन वाला क्या होगा, फास्टर होगा। यहाँ एंट्रेंस कम है, यहाँ पर क्या एंट्रेंस कम है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगा, अगर आप देखोगे तो ये एंट्रेंस का मतलब पहले समझ लो। CH3 CH2 C, यहाँ पर क्या ये H है, ये H है। 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। चलो को बना लेते हैं, H हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, CH और ये क्या है, Br। देखो यहाँ पर इस Br के अराउंड ध्यान देना, एक H है, एक H है, और यहाँ पर क्या है, ये एक बल्कि ग्रुप ये है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल तो यहां से आएगा ना, न्यूक्लियोफाइल इधर से, तो एंट्रेंस कम है। और यहाँ 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री का मतलब क्या, एक CH3 इधर है और एक यहाँ पर क्या है, CH5 है। एंट्रेंस ज्यादा है, तो फर्स्ट इज मोर देन सेकेंड। देखो उसी टाइप से यहाँ पर भी है। ये क्या आपका, ये 2 डिग्री है, और ये क्या बेटे 3 डिग्री है। अगर ये 3 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री है, देखो अगर ये 3 डिग्री है बेटे, तो 3 डिग्री का मतलब क्या है, हिंड्रेंस यहाँ पे क्या, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा है। देखो यहाँ पर हिंड्रेंस का एक CH3 का है, एक CH3 का है, और एक किसका है, ये CH3 का है ये। और यहाँ पर 2 ही हिंड्रेंस है, अगर देखोगे एक इथाइल है और एक क्या है, तो हिंड्रेंस यहाँ पर कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फिर देखो थर्ड में भी आप देखोगे, यहाँ पर थर्ड में बाई चांस दोनों क्या प्राइमरी है, ये भी क्या है प्राइमरी है, ये भी क्या प्राइमरी है। अब उस केस में क्या करोगे भाई, अगर दोनों प्राइमरी हैं तो क्या लेके चलोगे आप, अगर दोनों प्राइमरी हैं, देखो इधर ये दोनों प्राइमरी हैं, तो यहां पर हिंड्रेंस देखो, यहां भी दोनों प्राइमरी भी है, दोनों में एक एक हिंड्रेंस है, एक हिंड्रेंस ही है। हम इस CBr बॉन्ड के अराउंड हिंड्रेंस देख रहे हैं। देखो ये CBr बॉन्ड के अराउंड बोथ है प्राइमरी, बोथ है 1 हिंड्रेंस, लेकिन यहाँ पर हिंड्रेंस दूर है, यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है, नजदीक है। तो अगर दूर है तो ये क्या होगा, ये फास्टर होगा सिंपल टाइप से। तो हम SN2 ऐसे देख लेंगे। 10.8 में देखो पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर इन SN1। SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री फास्टर होता है। इन केस ऑफ SN1 हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। तो 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री, विच इन टर्न्स मोस्ट स्टेबल देन 1 डिग्री। अब देखिए ये क्या बच्चे, ये आपका 3 डिग्री है, ये क्या है, ये 2 डिग्री। देखो डिग्री समझ लो पहले कैसे निकालते हैं। हैलोजन जिसके साथ अटैच है वो 1 2 3 के साथ अटैच है, हैलोजन जिसके साथ अटैच है वो 1 और 2 के साथ अटैच है, तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री विल बी फास्टर इन केस ऑफ SN1। यहां देखो ये 2 डिग्री है, हैलोजन जहां अटैच है वो 1 और 2 के साथ अटैच है, या हैलोजन के साथ अटैच है वो सिर्फ 1 के साथ अटैच है। ये क्या आ गया आपका 1 डिग्री, ये क्या आ गया बच्चे 2 डिग्री, तो 2 डिग्री विल बी फास्टर। तो कहानी आ गया आपका ये। देखो इनके वेसेंट हम क्या देखते हैं, 3 डिग्री स्लो हो गया, फिर आपका 1 डिग्री 2 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 1 डिग्री। इनके साथ SN1 क्या देखते हैं हम, 3 डिग्री फास्टर होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है आपका ये 1 डिग्री। ये कहानी है SN1 और SN2 की। नेक्स्ट आइए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। देखो अभी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ABCD। बेटे देखो ऐसा है,
हमें इसमें समझिए, ये दिया गया है, ये क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं यहाँ पर, Mg के साथ, किसके प्रेजेंस में, हम लिख रहे हैं यहाँ पर डी मीन्स ड्राई ईथर। तो जो ये बनेगा आपका क्या बन जाएगा, दिस इज यहां पे क्या बनेगा, MgBr। क्या आ जाएगा यहां पर, MgBr। MgBr, ठीक है, दिस इज MgBr। क्लियर है। देखो बेटे क्या है, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन मैग्नीशियम ड्राईईथर, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर, ठीक है। देखो अब इसके बाद ग्रिग्नार्ड के अंदर क्या होता है, ये पार्ट क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है निगेटिव। जब कराएंगे इसका हम हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, HOH के साथ रिएक्शन, इनके साथ HOH, ये आपका प्लस और ये क्या माइनस है, तो उसका प्लस पार्ट कंबाइन करेगा माइनस के साथ, माइनस पार्ट कंबाइन करेगा प्लस के साथ। देखो इस टाइप से ये बन जाएगा प्लस, यहां पर क्या, ये यहां पर लिखोगे Mg और ये Br और ये OH। तब देखो ध्यान से, ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, A हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये दिस इज B। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट देखो, यहां पे क्या लिखा गया है, RBr प्लस Mg। कहानी वही यहां पर भी है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बेटे RMgBr, और यहां यूज किया गया D2O। D2O का मतलब क्या, DOD आप लेके चलो, D प्लस OD माइनस, D प्लस एंड OD माइनस, ठीक है, D प्लस एंड OD माइनस हो गया ये। तो उस किस में क्या जो कंपाउंड बन रहा है यहां पर, ये बन रहा है देखिए CH3 और ये D है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये पोर्शन हमारा क्या है, ये R है। R क्या हो गया हमारा, R इज सेकेंडरी प्रोपाइल, R इज दिस इज R, ये R हो गया आपका ये, ठीक है। और उस केस में यहां अटैच कर दोगे तो हमारा C बन जाएगा वो। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, हम इधर आएंगे, यहां पर इसको इरेज करते हैं। ये बेटे समझो पहले ध्यान से, ये क्या हमारा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड या ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन कंबाइंड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म करेगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। ये पहले वाले पार्ट का हो गया। RBr है, Mg के साथ क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये हमारा क्या है, हैवी वाटर है ये बन जाएगा। तो उसके इसमें जो सर्किल है येलो कलर से हमारा R बन जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आपका इंटरेस्टिंग भी है, मैं इसी पे समझा दे रहा हूं। देखो इस टाइप से देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, अभी आप यहां से लेके चलोगे, देखिए ये है R-X, यहां किसके साथ कंबाइन कर रहा है ये, इट कंबाइन विद Mg, ठीक है। यहां क्या बन जाएगा, R-MgX। रिएक्शन किसके साथ कराया गया यहां पर, H2O, क्या बन जाएगा ये RH। देखो ये बेटे कंपाउंड D है, और ये कंपाउंड क्या है, ये E है, और यहां पर किससे संग कराया जा रहा है, यहां पर सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये कंपाउंड बन रहा है, देखो यहां से हम गेस करेंगे अभी, ये बन रहा है CH3, देखो ये बन गया हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ये। अब देखो ध्यान से, होता क्या है, यहां से यहां तक ये आपका ऊर्ज रिएक्शन है, ये क्या है, ऊर्ज रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो R होता है वो डबल हो जाता है, यानी कि इसका मतलब अगर हम यहां से डिवाइड कर दें ऐसे, जैसे तुम्हारा R' क्या बन जाएगा, R' हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इस टाइप से टर्सरी ब्यूटाइल, दिस इज R', ये R' है ये, दिस इज R'। क्लियर भाई, ये R' बन गया ये। और जो D है, D क्या बन जाएगा, D बन जाएगा R' के साथ MgX। क्या देखो CH3C MgX CH3, ये बन गया हमारा D। और E क्या बनेगा, उस R' के साथ H लगा दोगी, E विल बी, देखो R' हमारा क्या है, CH3C CH3 और ये H।
तो R डैश इज टर्सरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड विग्नार्ड रिएजेंट और ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपका था 10.9 इंडेक्स का। देखो इसके बाद जो है ये अब एग्जाम्पल आ गए, एग्जाम्पल को भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं सो दैट कि आप लोग उसको एक बार 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 देखकर कुछ रिवाइज कर लीजिए। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चर। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, C5H11Br के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो देखो ये बनेगा आप यहां पर CH3 CH2 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 CH3। फिर देखो उसके बाद इसका सेकंड क्या बनेगा भाई, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। और थर्ड क्या बनेगा इसका CH3C CH3। देखो ये C5H12 है ये, ठीक है। इसी को हमने क्या किया, इसको किससे प्लेस कर दिया, Br से। क्या बन जाएगा ये C5H11 और ये। अब देखो 8 कैसे बनेगी मैं समझा दे रहा हूं, आपको खुद ड्रा करना है। देखिए यहां पर ये फर्स्ट और फर्स्ट पोजीशन क्या दोनों सेम है, ये सेकेंड और सेकेंड पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। ये थर्ड पोजीशन, इसका मतलब क्या, इसके बनेंगे टोटल 3 आइसोमर। अब कैसे ड्रा करोगे, जहां जहां लगाया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप क्या लगा सकते हो Br, 1 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन 3 ब्रोमोपेंटेन। वी गेट 3 मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ C5H12। देखो यहां पर फिर वही कहानी, ये दोनों सेम है। ये क्या है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहां कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी, 4। अगर आप यहां से यहां लगाओगे तो क्या लिखेगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां क्या लगाओगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां क्या लगाओगे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहां क्या लगाओगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और देखो यहां पर क्या है, यहां सारी पोजीशंस क्या है, इक्विवेलेंट। ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। हम कहीं भी लगाएं Br क्या रहेगा उसके इसमें सेम आएगा। यहां कितने बनेंगे 1। टोटल देयर आर 8 स्ट्रक्चर्स, वही यहां पर पूछा गया है। आप लोग अलग अलग Br लगा करके उसकी नेमिंग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बेटे आ जाओ 10.2 पर आइए भाई। देखो इनके स्ट्रक्चर्स हैं आपको दे रखे, उनके नाम लिखने हैं। मैं नेमिंग नंबरिंग वही कर दे रहा हूं और उसका नाम लिखते हैं यहां पर। देखो भाई ऐसा कि काउंटिंग के लिए हम फॉलो करते हैं FDTS, फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। हेलो जो है हमारा लीस्ट प्रायर फंक्शन ग्रुप है, हम उसको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। देखिए भाई ध्यान दो, पहले लॉन्गेस्ट चेन लेके चलोगे तो यहां पे क्या 1 2 3 4 5 का बनाया गया, 5 का बनाया गया। तो ये नंबरिंग कैसे करोगे यहां पर, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना, तब थोड़ा सा और बेटर रहेगा। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, आ जाओ भाई। बड़ा होगा नहीं क्या भाई, देखो ये ऐसे मान लो, हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ऐसे, इसी पे कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसे। हाँ देखो बेटे इधर ये आ गया। अब यहां पर नंबरिंग यहीं पे नेम लिख दी सिंपल ही। तो यहां देखो डबल बॉन्ड क्या, यहां कैसे लिखोगे इसको आप 1, देखिए 1 इस पर लिखा जाएगा 1 2 3 4, देखो 5 आ जाएगी। हमने किसको प्रायोरिटी दी, पहले हमने प्रायोरिटी दी किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है। नाम क्या लिखूं इसका, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। हमने किसको प्रायोरिटी दी भाई, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या, इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहां पर आ जाइए बेटे, यहां तो डबल बॉन्ड पहले पर ही है 1 2 3 4। यहां क्या लिखोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो
ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। फिर देखो ठीक है, इसके बाद अब आ जाइए भाई यहां पर, यहां भी कहानी वही है, हम नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स, हमें ये लेकर के चलना होता है। तो डबल बॉन्ड हमें यहां से कहां पे मिला, सेकंड पे मिल जा रहा है। क्या लिखो इसको, यहां लिखोगे 4 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 1 पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। ये हमारा क्या वो इसका नेम हो गया। देखो उसके बाद अब नेक्स्ट हमारा, हम इस पे आएंगे यहां पर, इसके नेमिंग देखो यहां पर, यहां देखो बेटे डबल बॉन्ड, यहां से 1 और 2, यहां से भी 2 पर। यहां देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम पर है भाई। अगर डबल बॉन्ड सेम पर है तो किसको देंगे प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो काउंटिंग विल टर्न फ्रॉम दिस साइड 1, यहां क्या लिखोगे 1 2 3 4, क्या लिखोगे इसको, क्या नाम होगा इसका, दिस इज 1 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद हम यहां पर प्रायोरिटी लेके चलेंगे। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो पहले, यहां से 1 2 पर है, यहां से भी किस पर है 2 पर है। देखो यहां पर भी क्या वही कहानी, यहां पर भी थी, यहां किस पर थी 1 2 पर। अब यहां क्या चलोगे 1 2 3 4, तो क्या इसमें सिंपल क्या लिखोगे 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद आप आ जाओ यहां पर, इसमें देखिए यहां है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी पहले 1 2 3, क्या लिखोगे इसको 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। देखो ये क्या है, दिस इज IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। सिंपल, हम काउंटिंग देखो सबसे पहले क्या लॉन्गेस्ट चेन लेके चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसका काउंटिंग के लिए FDTS फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दो, नहीं है तो डबल बॉन्ड को दो, नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को दो, नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को दिए सिंपली। और काउंट करने के बाद फिर अपना उसके आगे नाम लिखिए, ये आपका नाम हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर आइडेंटिफाई। देखो ये आइडेंटिफाई, देखो ये क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल मोनोक्लोरल स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन। आप देखो कंपाउंड क्या बेटे, कंपाउंड ये आपका CH3 ट्वाइस CH2 और, तो इसका पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा कर लो। देखो क्या बन जाएगा ये CH2 और फिर ये CH3, यहां क्या आ गया CH3, देखो CH3 ये हमारा क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन आइसोपेंटेन है ये। देखो हमने ड्रा किया था मोनोक्लोरो कैसा बनेगा, हो सकता है कि दोनों हमारे ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है 1 2 3, बल्कि 1 2 3 और ये 4, इसके कितने बनेंगे बेटे, इट हैज 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना ही है, देखो भी ऐसा कि चाहे यहां भी लगाओ चाहे यहां लगाइए, सिंपल। क्या पूछा गया, ब्रोमिनेशन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या मोनोक्लोरो पूछा गया, क्लोरेशन पूछा गया। देखिए यहां पर हम कैसे कर सकते हैं 1 2 3 4, एक स्ट्रक्चर 1 2 3 4, दूसरा स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ये तीसरा स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पे क्या एक पॉसिबिलिटी क्या है, हम Cl यहाँ लगा दें, हम Cl क्या करें यहाँ Cl लगा दें। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हम Cl आपका यहाँ लगा दें। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या, हम Cl आपका यहाँ लगा दें। और एक पॉसिबिलिटी और है, देखो इस टाइप से
1 2 3 4 ये स्टेप्स आ गया। और फिर हम क्या करें, Cl आपका देखो Cl यहाँ पर लगा दें सिंपल। तो इसके 4 मोनो क्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। कौन कौन से 4? देखो एक आपका बन गया, देखो ये ऐसे एक आपका कंपाउंड कौन सा बन गया, दिस इज सिंगल कंपाउंड, ये कंपाउंड एक ये बन गया। दूसरा कंपाउंड देखो आपका बन गया, ये बन गया आपका दूसरा कंपाउंड बन गया। तीसरा कंपाउंड देखो इस टाइप से, ये तीसरा कंपाउंड बन गया ये। और चौथा कंपाउंड आपको बन गया ये। मतलब जहां जहां 4 पॉसिबिलिटी है, हमने क्या किया, वहां पर एक एक करके Cl अटैच कर दिया। क्लियर है? तो इस टाइप से देयर इज 4 मोनो क्लोरो मोनो ब्रोमो मोनो हाइड्रोक्सी 4 मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा इसका। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद देखिए अभी। अब यहाँ बेटे हमें क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। हमें क्या कर रिएक्शन को, देखो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मार्कोनी का फ्लो लगेगा। देखो ये है, ये कुछ इस टाइप से है। देखिए ये कंपाउंड है, यहां पर ये H है, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या H है और ये H है। तो जब HBr अटैच करोगे, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, देखो ये डबल बॉन्ड यहां से पहले क्या होगा, वो हटेगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सिंगल बॉन्ड, उसका क्या अटैच हो जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ क्या आ जाएगा, ये H आ जाएगा। देखो ये दिस इज प्रोडक्ट मार्कोनी का फ्लो। ठीक है, सेकेंड में जो प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी मार्कोनी का फ्लो ही लगना है। Br हमारा कहाँ पे आ जाएगा, Br यहाँ, Cl यहाँ पे आ जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH Cl और ये CH3। फिर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपका लगना है एंटी मार्कोनी का फ्लो। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर लेस मोर नंबर ऑफ क्या होगा, H एटम होगा। तो देखो ये कंपाउंड बन गया आपका, ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है। जब इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव पार्ट जो Br है, Br कहां करके अटैच होगा, Br आकर के इस पर अटैच होगा। यहाँ Br कहां जाएगा, यहाँ पर लेस नंबर के पास जाएगा। यहाँ Cl कहां जाएगा, Cl यहाँ पर लेस नंबर के पास जाएगा, सिंपल स्टेप से। तो जो कंपाउंड बनेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए CH2 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 Br सिंपल। ये 3 प्रोडक्ट हैं जो हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था। ये यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में क्या लगना है, मार्कोनी का, थर्ड में क्या लगना है, एंटी मार्कोनी का। मार्कोनी का क्या है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा अटैच होने के बाद जहां पर जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर लेस नंबर ऑफ H एटम होगा। एंटी मार्कोनी का क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड व्हिच हैज लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो बेटे अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, Halol can react with KCN and form cyanide, but with AgCN it form isocyanide। ध्यान दो, मैं बोल दे रहा हूं पहले फिर समझाऊंगा। KCN हमारा क्या है, KCN is predominantly ionic compound, it dissociate into K plus and Cn minus। Cn minus is ambident nucleophile, ambident, which can bind with carbon as well as nitrogen, but CC bond जो होता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, हेंस क्या बनता है, साइनाइड। बट इन केस ऑफ AgCN व्हिच इज कोवेलेंट कंपाउंड, नाइट्रोजन एटम डोनेट लोन पेयर एंड फॉर्म आइसोसाइनाइड। देखो इस टाइप से हम यहां लिखेंगे कैसे, ये KCN है, KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड, इट डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड Cn माइनस। दिस Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखो Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक बार नेगेटिव यहां पर आता है और वही हम लगाएंगे यहां पर, एक बार नेगेटिव किस पर आता है, ये N पर आएगा, एक बार किस पर आएगा, ये N पर आएगा। क्लियर है, देखो यहां से इस टाइप से एक बार कहां पर आएगा, ये N पर। क्लियर है, मींस दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बाइंड विद कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन देखो AgCN जो है, AgCN कैसा बेटी, AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान दो, AgCN है, ये एक लोन पेयर है। दिस इज AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड। यहां पर क्या है, लोन पेयर इसके पास है, यहां पर ही एक लोन पेयर है। और ये लोन पेयर क्या करता है, ये डोनेट करेगा और उसके साथ क्या फॉर्म करेगा, जाकर के फिर वहां क्या फॉर्म करेगा, NC। किसके साथ, उस एल्काइल के कार्बन के साथ NC फॉर्म करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, जो अब यहां पर देखिए, यहां पर RCN भी बन सकता है और RNC बन सकता है, लेकिन ये बॉन्ड हमारा ये CC के बीच में है, ये स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है। इसके प्रेफरेंस में ये बनता है। क्लियर है, देखो नेक्स्ट तो आपको क्या लिखना, वही कि KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड
it dissociate into K plus and Cn minus. Cn minus is ambident nucleophile which can bind with carbon as well as nitrogen, but carbon-carbon bond is stronger than carbon-nitrogen bond, hence cyanide is formed. On the other hand, AgCN is covalent compound which can donate lone pair only through nitrogen and form isocyanide. देखो उसके बाद फिर यही कहानी यहाँ पर भी आ गई, SN2 किसमें फास्टर होगा और किसमें क्या होगा, स्लोअर होगा। देखिए SN2 में देखना है तो हम एंट्रेंस देखेंगे। यहाँ देखिए ये हमारा कंपाउंड है CH2Cl, ये CH2Cl है और ये क्या आपका देखो ये है, तो हम देखेंगे दिस इज 1 डिग्री एंड इट इज 2 डिग्री। हिंड्रेंस कहाँ होता है, 2 डिग्री में ज्यादा होगा तो 2 डिग्री क्या होगा, उस केस में स्लो होगा इन केस ऑफ SN2। देखो यहाँ पर बेटे देखिए इस टाइप से ये I आ गया ये, और यहाँ पर क्या है ये Cl है। अब ध्यान दो I का जो साइज होता है ना, देखो दोनों हमारे प्राइमरी हैं, बोथ आर प्राइमरी, लेकिन I का साइज इसके कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है। तो I ड्यू टू लार्ज साइज आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये जल्दी छोड़कर यहाँ पे क्या बना देगा, कैटायन बना देगा, तो इट विल बी फास्टर सिंपल। क्लियर है। तो ये था आपका, ये दोनों क्वेश्चंस थे किसमें, SN2 में। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आओगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या भी, 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन इन SN1 एंड SN2। देखो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, देखिए कौन कौन से बनेंगे ब्रोमोब्यूटेन भाई, देखो यहाँ पर CH3 CH2 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 Br, फिर देखो बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 Br, फिर क्या बन जाएगा इसका, इसमें CH3 CH Br CH2 और CH3, और चौथा बन जाएगा आपका देखो यहाँ पर CH3C CH3 CH3 एंड। अब बेटे ध्यान दो, हम उसका हिसाब देखेंगे यहाँ पर। मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये A है, ये B है, ये C है, और फॉर एग्जाम्पल ये D है। 4 कंपाउंड है, ऑर्डर कौन सा पूछा गया है, इंक्रीजिंग में लगा दो यहाँ पर। देखो इस टाइप से आप ऐसे 3 एरो ड्रॉ कर लीजिए। SN2 के इन केस ऑफ SN2 हम क्या लेके चलते हैं भाई, हम क्या लेके चलते हैं, SN2 में हिंड्रेंस देखेंगे। हिंड्रेंस जहां ज्यादा होगा आई मीन D, वो सबसे क्या होगा, स्लो होगा। ये क्या आपका देखो 1 डिग्री, ये भी क्या 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री, और ये क्या आपका 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। 1 डिग्री में हिंड्रेंस क्या होगा, अब देखो ये दोनों हमारे 1 डिग्री हैं, लेकिन यहां पर हिंड्रेंस नहीं है, स्ट्रेट चेन है ये, और यहां पर बल्की ग्रुप है ये क्या है, बल्की ग्रुप है ये। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा, A होगा, फिर कौन सा होगा, B होगा, फिर कौन सा होगा, बाई चांस C होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ SN2। SN2 में हिंड्रेंस देखोगे, ठीक है, आप रिवर्स कर दोगे, आपका बन जाएगा SN1 टाइप से। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओगे आप। अब नेक्स्ट एक और रह गया इसमें, देखिए उसका भी मैं करा दे रहा हूं यहाँ पर। देखो अब जैसे ये, अब वो सेकेंड पार्ट देखिए आप। अब सेकेंड पार्ट में आ जाओ भाई। सेकेंड पार्ट जो है इसके स्ट्रक्चर ड्रा करो। मैं SN2 करा रहा हूं, SN1 आप लोग कर लोगे। देखो ये क्या है, CH2Br, देखो ये है। बाई चांस इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या होता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। ये पहला हो गया। देखो यहाँ पर क्या C है, देखो C के साथ क्या H है, यहाँ पर क्या है, दिस इज C6H5, एक C6H5 और यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये C6H5 आ गया ये, और फिर क्या अटैच किया यहाँ पर ये Br। तीसरा देखो अभी यहाँ पे C है, C के साथ क्या H है, यहाँ पर क्या है CH3 है, और फिर यहाँ पर एक बेंजीन है, मतलब फिनाइल है, और फिर ये है। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर क्या, देखो C के साथ क्या CH3 एंड 2 बल्की ग्रुप। देखो इस टाइप से यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ क्या आएगा ये Br। देखो ठीक है, हम अगर इसका लिखते हैं नाम इस टाइप से, ये क्या हो गया A, ये B है, ये C है, और क्या है D है। सब्स्टिट्यूशन
न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर किस पर डिपेंड करेगा भाई, हिंड्रेंस पर। हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इस टाइप से। अब यहां पर क्या है, देखो इस CBr, ये हमारा CBr बॉन्ड है, इसके अराउंड देखो यहां पर क्या है, एक बल्की ग्रुप ये है, दूसरा बल्की ग्रुप ये है, और एक मिथाइल है। यहां पर क्या है, एक बल्की फिनाइल और एक मिथाइल। यहां पर 2 फिनाइल और एक छोटा सा हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है, एक फिनाइल है। तो सबसे लेस बल्कनेस कहां पर है, सबसे लेस बल्कनेस ए पर है, तो सबसे फास्ट होगा आपका ए। सबसे ज्यादा बल्कनेस, वैसे डिग्री भी दे सकते हो, ये क्या आपका, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, इट इज ऑल्सो 2 डिग्री, और ये क्या आपका, दिस इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री सबसे क्या होगा, कम होगा, हम यहां लेके आ जाएंगे। 1 डिग्री सबसे फास्ट होगा, उधर लेके चले जाओगे। अब ये दोनों हमारे क्या है, ये 2 डिग्री में है। 2 डिग्री में हिंड्रेंस देख लो, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ बी आ गया, इधर क्या आ गया, सी आ गया सिंपली। जब बनाओगे वही SN1 के केस में तो उसका रिवर्स हो जाएगा। SN1 में जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी एक्टिविटी क्या होगी, फास्ट होगी। तो सबसे फास्ट कौन सा जाएगा, 3 डिग्री मीन सबसे फास्ट। देखो SN1 में क्या लिखोगे, SN1 के केस में देखो 1 2 3, सबसे फास्ट कौन सा होगा, डी। सबसे स्लो कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 3, यहाँ क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इस टाइप हो जाएगा ये। इसके बाद अब देखो इन दोनों में, यहां पर 2 फिनाइल हैं, ये 2 फिनाइल हैं, तो इसके अंदर दोनों मिलकर के रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर लेंगे उसको, उस कार्बोकैटायन को। तो उस केस में आपका बी आ जाएगा यहां पर, और सी आ जाएगा आपका यहां पर, इधर आ जाएगा सिंपल। देखो इस टाइप। तो दिस इज केस ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटे 15th हमारा है, ध्यान दो। अब यहां पर मैं आपको इसी पे समझा दे रहा हूं, ये बेटर रहेगा, ठीक है। देखो इस टाइप से देखिए, देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है यहां पर, हमें बताना है, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं बोर्ड में भी। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड वेज एंड डैश रिप्रेजेंट। देखो ऐसा है ना, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डैश एंड वेज। डैश एंड, एक क्या होता है इस प्लेन में एबव द प्लेन, दूसरा क्या होता है बिलो द प्लेन। देखो तो जो डैश है वो हमारा क्या है, बिलो द प्लेन है। जो बोल्ड लाइन है हमारा क्या, एबव द प्लेन है, आंख की तरफ है और आंख से दूर है वो, ठीक है। देखो तो उस केस में कायरल एटम क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसके अंदर एक ऐसा कार्बन हो जिसकी 4 वैलेंसी क्या हो, ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम। देखो अब यहां पर क्या है, एक OH है, एक H है, एक CH3 है और एक Br है। तो दिस इज कायरल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां देखो दोनों Br आ जा रहे हैं, तो हमारा कायरल नहीं है फर्स्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर है। देखो उसी टाइप से जब सेकंड में आप आओगे, सेकंड देखिए यहां पर क्या भाई, एक H है, हम कार्बन इसको लेके चलते, दिस इज कार्बन, एक H है, एक OH है, एक CH3 है और एक CH2 CH2 CH3। देखो चारों क्या है, डिफरेंट है, तो एक कायरल है। लेकिन यहां पर क्या, ये हमारा सेंटर एटम हो गया, H है, OH है, CH2 CH3 है, देखो CH2 CH3 है, ये दोनों यहां पर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे उस केस में, दिस इज नॉट कायरल। क्लियर है, ध्यान दो, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। बट आप लोग बार बार देखो इसको, मैं बता रहा हूं उसमें आप लोगों की भलाई है, जितना देख सकते हो उसको देखिए। देखो नेक्स्ट है, यहां पर क्या बेटे, एक क्या है CH3 है, एक क्या है CH5 है, एक क्या है H है, एक क्या है Br है, तो हमारा कायरल है। लेकिन यहां पर क्या है, इसमें देखो 2 H आ जाएंगे, तो दोनों H हम उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दिस इज नॉट कायरल। तो उस केस में जिस कार्बन एटम के अराउंड चारों वैलेंसी क्या होंगी, अलग अलग होंगी, हम उसको क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हमारा है, although chlorine is electron withdrawing group it is ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reaction। देखो ध्यान दो, इसमें क्या क्लोरोबेंजीन ये है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये है बेटी। हम अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच कराएंगे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद क्या बनेगा, ये
एक बनाएगा इंटरमीडिएट, देखो इस टाइप से Cl, यहां बन जाएगा आपका एक H आ जाएगा, यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहां आ जाएगा प्लस चार्ज। यही इंटरमीडिएट यहां से बना सकते हो आप, देखो Cl आ गया, ये क्लोरोबेंजीन है, क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद, ध्यान देना, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होने के बाद, क्लियर है, ये बनेगा इंटरमीडिएट। देखिए Cl आ गया, यहां पर H है, यहां पर क्या है E है, और यहां पर क्या है प्लस चार्ज है। देखिए अब क्लोरोबेंजीन में देखो, हम अगर एग्जांपल लेके चलते हैं ऐसे, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये। तो जब विड्रॉ करेगा तो इस प्लस चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, मीन्स इसको, इस रिंग को क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये माइनस आई, यहां कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज, इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज बेंजीन रिंग। लेकिन यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या कंजुगेशन है, आपको पता होना चाहिए कंजुगेशन क्या होता है। देखिए व्हाट इज कंजुगेशन, पहले समझ लो, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन है, तो यहां रेजोनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, रेजोनेंस। तो ये यहां पर क्या होगा, ये प्लस आर इफेक्ट होगा। मतलब क्या कि माइनस आई के थ्रू ये इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, और प्लस आर के थ्रू क्या कर इसको स्टेबलाइज कर रहा है। बट प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट दिस माइनस आई हैज मोर इफेक्ट एज कंपेयर टू प्लस आर। तब तो भैया क्या होना चाहिए, ये हमारा डीएक्टिवेशन होना चाहिए। लेकिन जो माइनस आई का इफेक्ट होता है वो आर्थो पैरा पर कम प्रोनाउंस होता है, दैट इज गोइंग टू प्रोनाउंस लेस at ortho and para. That's why chlorobenzene is ortho and para directing in electrophilic substitution reaction. देखो बेटे ऐसा है, आप लोग इस वीडियो को यूटिलाइज करो, बार बार देखो, दूसरे बच्चों को रिफर करो। मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउट हो तो अपने क्या नाम है, डाउट्स अपने मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उसमें किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं, बिना बेहिचक। और बाकी लगे रहो, है ना, ठीक है। दिल्ली दूर नहीं है, कहने के लिए दिल्ली नाथ दूर वर्तते, आप लगे रहिए, मेहनत करो, डाउट हो डिस्कस करो, लेकिन बार बार देखोगे, कई बार देखोगे तो अपने आप, मैं खुद कोशिश किया हूं कलर वे में समझाने के लिए, हो जाएगा आपका। चलो बेटो के बाय।